चलिए दोस्तों, आज परसेंटेज के चैप्टर 4 पे चलते हैं, मतलब पार्ट 4 पे। परसेंटेज पार्ट 4। परसेंटेज के पार्ट 4 पर चलते हैं। और पार्ट 4 क्या कहता है, उससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, उसको समझने का कोशिश करिए। आप चीज को देखिए और समझिए कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, परसेंटेज पार्ट 4 में जो है, मैं एक नया चीज बताऊंगा। बहुत लोग पहले से ही जानते होंगे तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो सीख लें। एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो कि आप जब भी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपका समय बचेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एलिगेशन यूज करना कहाँ पर है, मैं वो भी बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूँ एलिगेशन है क्या, ठीक है। एक्चुअल में ये मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट है, मिश्रण जो चैप्टर है उसी का पार्ट है। लेकिन परसेंटेज में भी इसका इस्तेमाल है, इसलिए क्योंकि चीजें जल्दी आप कर पाए इसलिए। देखिए क्या है एलिगेशन। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और यहाँ पर सी है, ठीक। अब करना क्या है, जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सी माइनस ए, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे बी माइनस सी, ठीक है। एलिगेशन इसी तरह लगाएंगे, ए से सी से ए को माइनस कर देंगे और यहाँ पर बी से सी को माइनस करेंगे, ठीक। बीच में क्या होगा, रेशियो होगा। ये जो आएगा ये नंबर आएगा, ये नंबर का नंबर रेशियो है, ठीक है। नंबर का रेशियो आएगा किसी भी चीज में, जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर का रेशियो आएगा। इसमें एक खास बात क्या है कि ये जो इसका डिफरेंस है, ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है, जैसे बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सी और सी कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, बी माइनस ए। आप वही चीज प्राप्त करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो ये दोनों का डिफरेंस है वही दोनों का क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि लगाना कहां पर है, तो स्टार मार्क करके लिखिए। जब दो अलग अलग मान मिलकर एक नए मान या मात्रा, कुछ भी आप बोले, का निर्माण करें, का निर्माण करे, तो वहां एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दो अलग अलग है, ए और बी अलग अलग चीज है, और मिलकर क्या बना रहा है, एक सी बना रहा है, तो वहां एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसको जो है आप बी माइनस सी को एम मान सकते हैं और सी माइनस ए को एन मान सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, यदि कभी ऐसा रहे, मान लीजिए कि ए बी दिया हुआ है आपके पास में, ये बीच वाला सी नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको एम दिया हुआ है और अनुपात में यहाँ पर एन दिया हुआ है, ठीक। एम और एन मतलब कि बी माइनस सी और सी माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है।
तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, a इंटू एम कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब a इंटू एम करेंगे प्लस b इंटू एन करेंगे और डिवाइड करेंगे m प्लस n से, तो हमें बीच वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। सवाल ऐसा भी आएगा कभी कभी, ये जो है जो दोनों मिलकर निर्माण कर रहा तो बीच वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा और आपको m और n दिया रहेगा, अनुपात दिया हुआ रहेगा नंबर्स का, तो आप बीच वाला वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a इंटू एम और b इंटू एन करेंगे डिवाइडेड बाय m प्लस n करेंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। जो बीच का वैल्यू है ये प्राप्त होगा हमको, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सवाल पर आता हूं, ठीक है। अब मैं सवाल पे आता हूं कि एक्चुअल में आज हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। ठीक, इसी को मैं देखता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रीन ले रहा हूं और इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं, हाँ ठीक है। ठीक, चलिए। जैसे कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पुरुषों की संख्या में 15% तथा महिला में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या 22,000 हो जाती है। तो आरंभ में कितने पुरुष और महिला थे? अच्छा, ये सवाल तो बाद में मैं बताऊंगा, इससे पहले भी एक सवाल है, एक सेकेंड। पहले एक सवाल और है, उसे मैं डिस्कस करता हूं। हाँ, ये एक शहर की जनसंख्या 30,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 15, महिला की संख्या 30, तो कुल जनसंख्या में 18 वृद्धि हो जाती है। चलिए, इस सवाल को जो करने का ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है? ट्रेडिशनल मेथड जो है वो आपका ठीक है, इसको हम बनाएंगे इस तरह से, ध्यान से देखिए। मान लीजिए पुरुषों की संख्या पहले x थी, 15% बढ़ गई, तो इसका मतलब x का 115% हो गया, प्लस क्या है भाई, महिला की जनसंख्या 25% बढ़ जाती है, तो महिला की जनसंख्या अगर y है मान लीजिए, तो अभी क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा y का, दोनों मिलाकर 18% बढ़ रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई जो है उसका 118%, ठीक। ये जो परसेंट सब जगह कॉमन है तो परसेंट को हम काट देंगे, ठीक है, परसेंट सब जगह कॉमन है तो परसेंट कट जाएगा, ये हो जाएगा 115x और प्लस में 125y इक्वल टू आएगा x इक्वल टू आपका 100 118 एक्स प्लस 118 वाई, इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो माइनस का 7y, ये और ये कटेगा, x और y का अनुपात क्या होगा, 7/3, ठीक है। मतलब x अनुपात y जो मेरा आया वो 7/3 है। और बोला कि आरंभ में महिला पुरुष की संख्या क्या थी आरंभ में, इसका मतलब x का वैल्यू 7 है
तो x जो होगा वो 7, मतलब ये पुरुष है, 7 बाय, ये दोनों को ऐड करेंगे 10, 7 + 3 10 इक्वल टू, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको कि ये जो है 7 डिवाइडेड बाय 7 + 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 30,000, ठीक, 7/10 इंटू में 30,000, एक शून्य कटेगा, 3 सत्ते 21,000। उस तरह से y का वैल्यू निकल जाएगा 3/10 इंटू में 30,000, एक शून्य कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000। तो मतलब पहले जो जनसंख्या थी वो पुरुषों की जनसंख्या 21,000 थी और महिलाओं की संख्या क्या थी, महिलाओं की संख्या 9,000 थी, ठीक। तो ये हो गया इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब जो इसको बनाएंगे वो इससे नहीं बनाना है, हमें जो बनाना है इसको वो बनाना है ऐसे। उसी चीज को मैं डिस्कस करना चाह रहा था, आप देखिए किस तरह से वो बनेगा। यहाँ पर हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ मेल लिखेंगे, यहाँ मेल और यहाँ पर फीमेल। मेल जो है पुरुषों की संख्या 15% और इसकी जनसंख्या 25% और दोनों मिला के 18%। एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, 18 में से 15 जाएगा तो 3, 25 में से 18 जाएगा तो 7। परसेंट देंगे तो परसेंट ऐसे भी कट जाना, बीच में रेशियो है। तो डायरेक्ट आ गया मेल और फीमेल का रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो हमें डायरेक्ट एक ही लाइन में मिल गया, हमें ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। अब मेल निकालेंगे तो 7/10 इंटू 30,000, यहाँ से कटेगा तो 21,000। फीमेल निकालेंगे इसी तरह से तो 3/10 इंटू में 30,000, मतलब 9,000, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि चीज बहुत ही आसान हो गया, डायरेक्ट इसमें एलिगेशन लगाया। कैसे एलिगेशन लगाया गया है, मैंने यहाँ पर लिखा था c - a, तो c में से a को घटाइए तो क्या आएगा, 18 में से 15 जाएगा तो 3, और 25 में से 18 मतलब b - c घटाइएगा तो क्या आएगा 7। ध्यान रखने वाला बात यह है, यदि आप एक तरफ मतलब यहाँ से यदि इसको घटा रहे हैं तो अगली बार इससे इसको घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाला चीज, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये बीच का जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा होगा और दूसरे से कम होगा हमेशा। ये जो बीच का वैल्यू है वो एक से ज्यादा होगा, मतलब 15 से ज्यादा है और 25 से कम, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ, ये आप उतार लिए होंगे। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, ठीक है। अगला सवाल जो मेरा आ रहा है वो ये है कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, ठीक। चलिए अब मैं इसको लेता हूँ, शहर की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 20,000 है, ठीक है। शहर की जनसंख्या मेरी कितनी है, 20,000। पुरुषों की संख्या, ठीक, मेल यहाँ लिखिए, यहाँ फीमेल लिखिए। मेल 15% और फीमेल 5% बढ़ जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या 22,000 हो जाती है। तो बीच का तो वैल्यू हमें पता नहीं है और इधर भी नहीं पता है, तो बीच का वैल्यू निकालेंगे कैसे। 22,000 और 20,000 का अंतर कितने का है, 2,000 का। कितने का, 2,000। अब ये जो 2,000 है ये 20,000 का कितना प्रतिशत है। आप कहेंगे जी यहाँ से यहाँ काटिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 10%। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10%, ठीक है। देखिए एक से ज्यादा है, दूसरे से कम है, ठीक। जिससे कम रहेगा उससे घटा देंगे। जैसे 15 से ये 10 कम है तो 10 से 15 नहीं घटाएंगे, 15 से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर 5 कम है और 10 ज्यादा है तो 10 से घटा देंगे 5 को, यहाँ भी क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 1:1 आ गया। अभी पूछेगा मेल, तो मेल क्या होगा, 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय
20,000, यहां से काटेंगे तो 10,000। फीमेल भी उतना ही होगा क्योंकि वो भी 1 है, तो 10,000 वो भी होगा। इसका मतलब शुरुआत में जो जनसंख्या थी उसमें महिला और पुरुष जो है 10-10 हजार थे। ये बात समझ में आ रही है। ये बीच वाला कैसे आया? 22,000 जनसंख्या हो गई, पहले 20,000 थी, तो मतलब 2,000 बढ़ गया है। 2,000 जो है वो 20,000 का कितना प्रतिशत है? 2,000 20,000 का 10%। 10 बीच में आ जाएगा और इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप सवाल को ऐसे ही बनाना है, कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। सवाल मेरा क्या है अगला? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, इसमें आता हूं मैं। ठीक है, ये जो सवाल है वो आपका क्या कह रहा है? ठीक है, एक शहर में पुरुष तथा महिला की जनसंख्या का अनुपात 3:2 है। पुरुष की संख्या में 30% और महिला में 40% हो जाती है, तो कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ मेल दिया हुआ है और यहाँ फीमेल। महिला में पुरुष की जनसंख्या में 30%, तो यहाँ पे 30% लिखेंगे, और महिला में 40%, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। और बीच वाला हमें टर्म पता नहीं है, ठीक है, वही पता करना है। और रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक, अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब बीच वाला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म क्या करेंगे? इससे इसको गुना करेंगे, 30 गुना में 3 प्लस 40 गुना में 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो क्या आएगा? 30 या 90, 4 दूनी 80, 9 8 17, 170 डिवाइडेड बाय 5। 90 और 80, 9 8 17, 170, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 दूनी 10, मतलब बीच में क्या आएगा? 32। अभी जो है 5 दिया 15 और 5 चौके 20, यहाँ पर 4 होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा यहाँ पर। इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आपका आएगा क्या? 34। 5 दिया 15, 2 बचा, 5 चौके 20, मतलब 34%। जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? जनसंख्या पर प्रभाव क्या पड़ा? 34% का। ठीक, तो जनसंख्या पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कितने परसेंट का पड़ रहा है? 34% का। तो इस तरह से हम बीच वाला निकाल लेंगे। अगर सवाल में इस तरह का दिया हुआ कि बीच वाला नहीं पता है तो हम बीच वाला कैसे निकालेंगे? माइनस करके, सॉरी, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कि m इंटू एन नहीं, एक सेकेंड, जो मिडिल टर्म, ये कैसे निकालेंगे? a इंटू एम प्लस b इंटू एन बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम निकाल लिए। तो a इंटू एम, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, 30 या 90, फिर इसको इससे गुना करेंगे, 40 दूनी 80, और ये दोनों को 3 और 2 का आपस में जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा बीच वाला टर्म। इस तरह से आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट जो मैं चलूंगा, और 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास के आसपास में परसेंटेज समाप्त कर दूंगा मैं, 2 से 3 क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।